अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें। आज हमारे पास सऊदी अरब में आतंकियों को कैसे उनका सर कलम किया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा गोल्ड को लेकर कैसे मिलावटी सोना बेचा जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आई है। इसके अलावा लाइटिंग से कुछ लोगों की मौत हुई। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अंदर इस टाइम हज का सीज़न, जैसे हम सबको मालूम है, ख़त्म हो चुका है और लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो लोग जब सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क जाते हैं तो अपनों के लिए तोहफे ले जाना ये एक फ़र्ज़ जैसा होता है और बहुत से लोग शॉपिंग करके जाते हैं, जिसमें वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स हो या फिर ज्वेलरी का कोई भी आइटम हो, वो खरीद कर सऊदी से स्पेशल अपने मुल्कों में अपनों के लिए लेकर जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। तो उसी को लेकर ये जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मक्का मदीना के अंदर सख्त चेकिंग कर रही है उन सभी गोल्ड शॉप्स की जो लोग सोना या फिर किसी भी तरीके की ज्वेलरी बेच रहे हैं। और इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी भी शॉप में अडल्ट्री हुआ सोना यानी कि नकली सोना या फिर मिलावटी सोना बेचते हुए किसी को पकड़ा गया तो 24 महीने की जेल और 4 लाख रियाल तक का जुर्माना उस शख्स पर लगाया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो वर्कर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो लगातार सभी गोल्ड शॉप्स पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर उनके पास में एक भी कंप्लेन आती है, यानी कि आपने जो सोना खरीदा उसका वज़न कम है या किसी भी तरीके से उसमें कोई मिलावट है, इसकी आप कंप्लेन करेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उस गोल्ड शॉप के ओनर के खिलाफ और पूरी दुकान जो है बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर किसी भी गोल्ड शॉप का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर ओवर ड्यू हो गया है और इसके बाद भी वो दुकान खुली हुई है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके बड़ी कार्रवाई जो है मिनिस्ट्री की तरफ से की जाएगी। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है जजान रीजन से। जजान में जैसे हम सबको मालूम है वहाँ का जो मौसम है वो इस टाइम पे काफ़ी अनस्टेबल है, यानी कि ख़राब है, जिसके चलते कल वहाँ पर जो लाइटनिंग होती है, बारिश के साथ साथ जो बिजली खड़कती है, उसकी वजह से 3 पासर्स बाई यानी कि 3 सफ़र करते हुए लोगों पर वो बिजली गिरी और उनकी जगह पर मौत हो गई, जिसके बाद पूरे एरिया में डर का माहौल बना हुआ है और पूरा ही मौसम जो है जजान रीजन का वो अनस्टेबल है। जिसके बाद मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि ज़रूरत के बिना अपने घरों से ना निकलें और सभी इंतजामात सुरक्षा के करके चलें। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक ऊँट की भी इस लाइटिंग गिरने से, बिजली गिरने से मौत हो गई थी। तो टोटल मिलाकर 3 शख्स की मौत और 1 कैमल की मौत बिजली गिरने की वजह से हो चुकी है और मौसम बड़ा ही ख़राब है। बारिश के साथ साथ जो तूफ़ान होता है और बाढ़ आने की भी आशंका जजान रीजन के अंदर बताई जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में कल 5 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई, उनका सर कलम किया गया। इन 5 लोगों में से जो इनका लीडर था वो इजिप्ट का बताया जा रहा है, सऊदी नागरिक नहीं था, जिसका नाम तलहा हिशाम मोहम्मद बताया जा रहा है। इस इजिप्ट नागरिक के साथ में 4 सऊदी शहरी भी शामिल थे। ये सभी एक आतंकी ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसके बाद इन्होंने परसों अल हासा कमिश्नरेट में एक जगह पर हमला किया जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई और उसके अलावा काफ़ी सारे लोग घायल भी हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने इजिप्ट नागरिक के साथ मिलकर जो 3 सऊदी शहरी थे उन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी इन आतंकी हमलों की। सुसाइड बॉम्ब लगाकर भी इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे हमला करने की कोशिश की और एक मस्जिद पर भी हमला किया, जिनमें ये सारे ही लोग शामिल थे। इनके अलावा बताया जा रहा है कि 4 से अलग जो 5वां सऊदी शहरी इन लोगों के ग्रुप में शामिल था, उसको इन सारे हमलों की जानकारी थी और वो चाहता तो पुलिस को इन्फॉर्म करके बता सकता था और ये आतंकी हमले रुक सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इन लोगों के साथ ही शामिल था। उसको भी इस जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई। इन 5 के ऊपर राइट इन द लैंड का मुकदमा चलाया गया, यानी कि ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैलाने और आतंकी हमले करने के जुर्म में 5 को रॉयल कोर्ट की तरफ से सर कलम करने का हुक्म इनका जारी हुआ, जिसके बाद कल इनको मौत की सज़ा दे दी गई, इनका सर कलम कर दिया गया।
अगली जानकारी हमारे पास आ रही है भारत से। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के मुताबिक ये जानकारी आ रही है, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कैसे पबजी जो बहुत ही फेमस गेम है, पबजी खेलते हुए एक पाकिस्तानी महिला की दोस्ती भारत में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिसके बाद इन दोनों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि वह पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर गलत तरीके से इंडिया के अंदर एंटर कर गई, घुस गई। बताया जा रहा है कि नेपाल होते हुए बस पकड़कर ये महिला ग्रेटर नोएडा पहुंची, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, और वहीं पर एक मकान रेंट पर लेकर रहने लगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस के द्वारा इस महिला और इसके 4 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। मजीद जानकारी हमारे पास नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और मजीद जानकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मिल पाएगी। महिला का नाम या फिर उस शख्स का नाम अभी तक जो है मीडिया की तरफ से या किसी भी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिवील नहीं किया गया है। तो बहरहाल पबजी को लेकर हमारे पास पहले भी बहुत सारी खबरें आई हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इस गेम ने तबाह की है और बहुत सारे यंगस्टर की ज़िंदगी इस गेम ने बनाई भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पर गेमिंग कम्युनिटी का नाम कितने बड़े स्तर पर पहुंच गया है और कितने ही यंगस्टर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए, गेमिंग कम्युनिटी के ज़रिए पबजी खेलकर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है वर्करों को लेकर, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देते रहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।